शेयर मार्केट में जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो मार्केट लीडर हो और अपने मार्केट में मोनोपोली हो। ऐसी कंपनियां हाई रिटर्न और हाई मार्केट शेयर कंपनी होती हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा जो छोटी कंपनियां शॉप होते हैं, अगर उनका बिजनेस चल जाता है तो उनके सामने ही 4-5 और कंपनियां शॉप ओपन हो जाती हैं, जिससे कंपटीशन भी बढ़ता है। वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट तक देना स्टार्ट करते हैं जिससे कस्टमर उनके शॉप पर आए। लेकिन जो मोनोपोली कंपनी होती हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऐसी कंपनी खुद ही प्रोडक्ट को बनाती है और सेल करती है। ऐसी कंपनी एक बैरियर क्रिएट करती है तो उनका कोई कंपटीटर होता ही नहीं है। अगर होता भी है तो उनको बीट नहीं कर पाती है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मैगी मोस्टली लोगों के दिमाग में होता है। जब नूडल्स खाने की बात आती है तो सबसे पहले लोग मैगी का नाम लेते हैं। अगर मान लीजिए मैगी का प्राइस बढ़ भी जाए तो लोग तब भी मैगी को ही लेंगे, कोई और कंपनी का नूडल्स नहीं लेंगे, क्योंकि मैगी ने लोगों के दिमाग में एक मोनोपोली क्रिएट किया हुआ है। आपको बता दें कि मैगी नेस्ले का प्रोडक्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी इन्वेस्टिंग। मैं आपका दोस्त रजत सिंह। आज हम इस वीडियो में मोनोपोली स्टॉक के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोनोपोली बिजनेस वह बिजनेस होता है, कोई सिंगल कंपनी या ग्रुप इतना बड़ा बन जाता है कि वह स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस के लिए मार्केट का मार्केट लीडर बन जाता है। जैसे IRCTC, जब ट्रेन की टिकट बुक करना हो तो सबसे पहले IRCTC का ही नाम माइंड में आता है। यह मार्केट का मेजॉरिटी ऑफ मार्केट शेयर कंट्रोल करता है। मोनोपोली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मोनुस और पोलुस से, जहां मोनुस का अर्थ होता है एक और अकेला और पोलुस का मतलब होता है सेलर। इस तरह मोनोपोली इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मोनोपोली कंपनी के पास प्राइसिंग कंट्रोलिंग पावर भी होता है, जिससे अगर वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा भी दे तो भी लोग उसी के प्रोडक्ट को खरीदेंगे, क्योंकि लोगों के माइंड में उस ब्रांड या कंपनी के प्रोडक्ट का मोनोपोली क्रिएट हुआ है। अभी हमने मैगी के एग्जांपल से समझने की कोशिश किए थे। मोनोपोली में सिंगल सेलर होते हैं और बायर बहुत सारे होते हैं, और मोनोपोली बिजनेस में ये एक हायर बैरियर क्रिएट करते हैं। अभी तक जाना मोनोपोली क्या होता है और मोनोपोली बिजनेस क्या होता है। अब जानते हैं मोनोपोली स्टॉक के बारे में। वैसे तो शेयर मार्केट में बहुत सारे मोनोपोली स्टॉक्स हैं, लेकिन हम सभी मोनोपोली स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हम मार्केट के टॉप मोनोपोली स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जिनका फ्यूचर मोनोपोली बिजनेस में ग्रोइंग फेस में रहेगा। इन बिजनेस के काम करने का तरीका, जिससे वो फ्यूचर में मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं और अच्छी ग्रोथ जनरेट कर सकते हैं। मोनोपोली स्टॉक का नाम है IRCTC। IRCTC एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिकार है और इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट इसे कंट्रोल करता है और यह इसके अंडर ही काम करता है। IRCTC एक मिनी रत्न कंपनी है जो 27 सितंबर 1999 में इंडियन रेलवे की सब्सिडरी के रूप में स्टैब्लिश हुई थी, जिसका एम है गुड केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी सेवाएं उपलब्ध कराने का था। लेकिन आज के टाइम पर यह कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ा लिया है। अब ये केटरिंग और हॉस्पिटैलिटीज़ के अलावा इंटरनेट टिकटिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में अपने बिजनेस को एक्सपांड किया है। IRCTC की फर्स्ट प्राइवेटली ऑपरेट ट्रेन न्यू दिल्ली से लखनऊ तेजस एक्सप्रेस, जिसका उद्घाटन 4 अक्टूबर 2019 को हुआ था, जो भारत में प्राइवेट ट्रेन के रूप में सबसे पहली लंबी डिस्टेंस की ट्रेन भी थी। और IRCTC एक अकेली कंपनी है जो ऑनलाइन रेलवे की टिकट बुकिंग और केटरिंग सेवाओं के लिए ऑथराइज्ड परमिशन मिला हुआ है। IRCTC का मार्केट कैप 47,532 करोड़ का है। इसका बुक वैल्यू 23.6 रुपीज़ का है। इसका PE रेशियो 71.64 का है। PB रेशियो 25.48 का है और इसका अर्निंग पर शेयर 8.3 रुपीज़ का है। इसका फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 39.8% का है और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 52.3% का है। इसके रिटर्न की बात करें तो इस कंपनी एक साल का रिटर्न 44.35% का है।
3 साल का रिटर्न 305.98% का है और 5 साल का रिटर्न 308.35% का है। अब इस कंपनी के सेल्स की बात करें तो ये कंपनी 2019 में 1870 करोड़ का सेल्स करता था। 2020 में 2264 करोड़ का सेल्स करता था, लेकिन 2021 में इसके सेल्स ग्रोथ में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। इसका मेन कारण था कोविड-19, क्योंकि कोविड में गवर्नमेंट ने रेलवे को बंद कर दिया था। 2021 में 777 करोड़ का सेल्स ग्रोथ था और 2022 में इसके सेल्स में काफ़ी ग्रोथ दिखाई दिया है। 2022 में इसने 1879 करोड़ का सेल्स किया था। इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 309 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और 2020 में 513 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, लेकिन कोविड के कारण इसके नेट प्रॉफिट में भी इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है और 2022 में ये नेट प्रॉफिट में काफी ग्रोथ दिखाई दिया है। 2022 में इसने 664 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसने 2019 में 16.50% का नेट प्रॉफिट मार्जिन करता था, वहीं 2020 में 22.66% का, 2021 में 24.08% का और 2022 में यह इंक्रीज होकर 35.31% का नेट प्रॉफिट मार्जिन कमाता था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यह कंपनी 2019 में 20.97% का, 2020 में 29.34% का, 2021 में 23.38% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाता था और यह 2022 में बढ़कर 44.40% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाता है। अब इस कंपनी के प्रोस की बात करें तो यह कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर से 23.75% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ को डिलीवर किया हुआ है और इस कंपनी ने पिछले 3 साल में 31.52% का रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिलीवर किया हुआ है। अब इस कंपनी के कॉन्स की बात करें तो यह स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 25.24 टाइम्स हाई ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी ने पिछले 5 साल से 4.34% से पूरा सेल्स ग्रोथ डिलीवर किया हुआ है। अब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 67.40% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 0.1% की होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 6.42% की होल्डिंग है और रिटेल इन्वेस्टर के पास 20.96% की होल्डिंग है। इस लिस्ट में सेकंड मोनोपोली स्टॉक्स है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। यह एक लार्ज कैप कंपनी है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत 1959 को हुई थी। स्टार्टिंग में इस कंपनी का एक ही प्रोडक्ट था, वो था फेविकोल। इसका यूज फर्नीचर के निर्माण में किया जाता था। पीडीलाइट इंडिया में एडहेसिव और सीलेंट, कंस्ट्रक्शन केमिकल, क्राफ्टमैन प्रोडक्ट और पॉलीमर इमल्शंस में मार्केट लीडर है। यह इंडिया में 70% ऑफ मार्केट शेयर के साथ एक सेक्टर में लीडिंग एडहेसिव बिजनेस है। इसके अदर मेजर ब्रांड हैं एमसील, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, फेविस्टिक्स। पीडीलाइट ने 2020 में हंट्समैन कॉर्पोरेशन इंडिया सब्सिडरी कंपनी को 2100 करोड़ में एक्वायर्ड किया था। यह कंपनी 52.5% का रेवेन्यू एडहेसिव सीलेंट कैटेगरी से अर्न करता है, कंस्ट्रक्शन और पेंट केमिकल से 19% का, क्राफ्ट मटेरियल से 8% का, इंडस्ट्रियल एडहेसिव से 6% का, कंस्ट्रक्शन केमिकल से 6% का और पिगमेंट से 6.2% का रेवेन्यू अर्न करता है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,06,591 करोड़ का है। पी रेशियो 88.28 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.13% का है। अर्निंग पर शेयर 23.75 रुपए का है। बुक वैल्यू 125.98 का है। फेस वैल्यू 1 रुपए का है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस की बात करें तो इसकी करंट में प्राइस है 2108.9 रुपीज का है। इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अच्छे खास रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम 33,588.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। इस कंपनी की प्रॉस की बात करें तो यह ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। इस कंपनी ने 37.38% का हेल्थी डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया हुआ है। इस कंपनी के कॉन्स की बात करें तो यह कंपनी अपने बुक वैल्यू से 15.87 टाइम से हाई ट्रेड कर रहा है। ऐसी कंपनी अपने बुक वैल्यू से हाई ट्रेड ही करते हैं। इसके कंपाउंडेड सेल की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 36
26% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ करता है। 3 ईयर में 12% का, 5 ईयर में 12% का और 10 ईयर में 12% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ करता है। इस कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 7% का, 3 ईयर में 9% का, 5 ईयर में 7% का और 10 ईयर में 14% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ करता है। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर ने 69.94% की होल्डिंग की है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 11.57% की, म्यूचुअल फंड ने 4% की, रिटेल इन्वेस्टर ने 11.94% की होल्डिंग की हुई है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो अक्रॉस इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश सहित पूरे भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। इस कंपनी के ऊपर मेरे को ये अच्छा लगता है कि लोगों ने ही उसके प्रोडक्ट को ब्रांड बना दिया है। लोग जब भी पीडीलाइट के प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं तो लोग कंपनी का नहीं उसके प्रोडक्ट का नाम लेते हैं। वो समझते हैं कि फेविकोल एक कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक प्रोडक्ट है जो इस कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिट है। अगर मार्केट में दूसरे कंपनी का सेम प्रोडक्ट भी आ जाता है तब भी लोग पीडीलाइट के प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे, क्योंकि इसके प्रोडक्ट ने लोगों के माइंड में मोनोपोली क्रिएट किया हुआ है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप जानते थे फेविकोल पीडीलाइट का प्रोडक्ट है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस लिस्ट में थर्ड मोनोपोली स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट इंडिया की मल्टीनेशनल पेंट कंपनी है और ये इंडिया की लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। एशियन पेंट एशिया की थर्ड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है और ये वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी है। एशियन पेंट्स इंडिया में 50+ ईयर से पेंट इंडस्ट्रीज में मार्केट की एक लीडरशिप कंपनी है। इस कंपनी का 55% मार्केट शेयर पेंट मार्केट में है। यह कंपनी 15 कंट्रीज में ऑपरेट होता है और दुनिया भर में इसकी 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और 60 से अधिक कंट्रीज में कंज्यूमर को सेवाएं प्रदान करती है। इसके रेवेन्यू बैकअप देखें तो डेकोरेटिव कोटिंग से 83.7%, इंडस्ट्रियल कोटिंग से 2.4%, इंटरनेशनल ऑपरेशन से 11.6% और होम इंप्रूवमेंट बिजनेस से 2.3% का रेवेन्यू जनरेट करता है। एशियन पेंट्स पेंट के साथ वो कोटिंग प्रोडक्ट रिलेटेड टू होम डेकोर, बाथ फिटिंग जैसे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। 1950 में इस कंपनी ने वॉशेबल डिस्टेम्पर लॉन्च किया था और कंपनी ने अपने ब्रांड ट्रैक्टर डिस्टेम्पर को प्रमोट करने के लिए कंपनी ने अपने एडवर्टाइजमेंट में डोंट यूज योर टेम्पर, यूज ट्रैक्टर डिस्टेम्पर का उपयोग करे ऐसे टैगलाइन का इस्तेमाल किया था। 1980 के दशक में कंपनी ने फेस्टिवल, मैरिज एंड चाइल्ड बर्थडे ऐसे ओकेशन को इमोशन के साथ जोड़कर एक एडवर्टाइजमेंट टैगलाइन बनाई थी। वो टैगलाइन थी हर घर कुछ कहता है, जो ऐसे अवसरों में घर को पेंट करने के अवसर के रूप में जोड़ दिया था। कि मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन की बात करें तो कंपनी के पास अपनी सब्सिडियरी कंपनी के साथ 16 देशों में 26 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जो 60 से अधिक कंट्रीज में कंज्यूमर को सेवाएं प्रदान करती हैं। इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो करंट में इस कंपनी का शेयर प्राइस 2657.95 रुपीज का है। इस कंपनी ने भी लॉन्ग टर्म में अच्छे खास रिटर्न जनरेट करके दिया है। जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, इस कंपनी ने उनको मालामाल कर दिया होगा। इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम 22,273.32% का रिटर्न जनरेट किया है और 5 साल में इस कंपनी ने 130.39% का रिटर्न जनरेट किया है। इस कंपनी की प्रोस की बात करें तो यह कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। इस कंपनी ने 52.57% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया हुआ है। इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इस कंपनी ने 3 साल में 25.75% का ROE जनरेट किया है। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर ने 52.63% की होल्डिंग की हुई है, म्यूचुअल फंड ने 3.18% की, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 19.45% की, रिटेल इन्वेस्टर ने 20.36% की और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 4.39% की होल्डिंग की हुई है। और लास्ट 6 मंथ से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है। इस लिस्ट में नेक्स्ट मोनोपोली स्टॉक्स है आइसर मोटर। आइसर मोटर इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी है जो मोटरसाइकिल और कमर्शियल व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंडिया में आइशर ग्रुप इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में एक लीडिंग प्लेयर है और
मिडिल वेट मोटरसाइकिल में ये एक ग्लोबल लीडर है। आइसर मोटर मिडिल वेट मोटरसाइकिल बनाने वाली रॉयल इनफील्ड की पेरेंट कंपनी है। आइसर मोटर इंडिया में एक कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। 1959 में आइसर ट्रैक्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आइसर ट्रैक्टर कंपनी और जर्मन ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर ने साथ मिलकर इसे इस्टेब्लिश किया था और 1965 से इंडिया में आइसर मोटर कंप्लीटली इंडियन शेयर होल्डर के ओन में है। VE कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, VE ग्रुप एंड आइसर मोटर लिमिटेड के बीच में जॉइंट वेंचर है। प्रेजेंट में वॉल्वो ग्रुप VECV के 45.6% का मालिक है। आइसर ग्रुप ने ट्रक एंड बस ऑपरेशंस, ऑटोमोटिव गियर एंड कंपोनेंट्स बिजनेसेस, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस में निवेश किया हुआ है। VECV को 4 बिजनेसेस यूनिट में डिवाइड किया है। पहला आइसर ट्रक एंड बसेस, आइसर इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, वॉल्वो ट्रक्स इंडिया। चौथा VE पावर ट्रेन। रॉयल इनफील्ड मोटर मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडरी आइसर मोटर का पार्ट है। फेब 1919 में आइसर गुड अर्थ ने आइसर इंडिया लिमिटेड में 26% स्टेक खरीदी और 1993 तक आइसर ने रॉयल इनफील्ड इंडिया में मेजोरिटी स्टेक 60% इक्विटी शेयर होल्डिंग हासिल कर ली। रॉयल इनफील्ड मिड साइज मोटरसाइकिल 250 से 750 सीसी पर फोकस्ड है। क्लासिक, बुलेट, हिमालय कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो रॉयल इनफील्ड के अंदर आते हैं। यह ग्लोबली 60+ कंट्रीज में बेचा जाता है। यह प्रोटेक्टिव राइडिंग अपरेल, अर्बन कैजुअल वियर और मोटरसाइकिल एसेसरीज प्रोवाइड करता है। इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस देखें तो करंट में इसकी प्राइस 2726.5 रुपीज का है। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है। जिसने भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्ट किया होगा उसको इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में मालामाल कर दिया होगा। अब इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो चेन्नई में इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और मध्य प्रदेश के पीतमपुर में VECV का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो मीडियम ड्यूटी 5 and 8 लीटर इंजन प्रोड्यूस करती है। इसका VE पावर ट्रेन प्लांट भारत का पहला इंजन प्लांट है जो यूरो 6 के अनुरूप बेस इंजन का उत्पादन करती है और पीतमपुर में प्रो 2000 और प्रो 800 ट्रकों के लिए एक न्यू बॉडी शॉप इंस्टॉल की गई है। यह कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रही है। इस कंपनी को ऑलमोस्ट डिप्ट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। इस कंपनी ने 29.14% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट को मेंटेन किया हुआ है। इस लिस्ट में नेक्स्ट मोनोपोली स्टॉक है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ इंडिया लीडिंग फूड कंपनी है। ब्रिटानिया बिस्किट सेगमेंट में इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है। यह कंपनी नुस्ली वाडिया द्वारा डायरेक्टेड वाडिया ग्रुप का हिस्सा है। यह इंडिया में सबसे पुरानी कंपनी में से एक है जो बिस्किट प्रोडक्ट के लिए पॉपुलर है। इस कंपनी के प्रोडक्ट हैं बिस्किट, ब्रेड, केक, रस, डेयरी प्रोडक्ट लाइक चीज, बटर, घी etc. और इसके इंडियन फेवरेट ब्रांड लाइक गुड डे, टाइगर, न्यूट्री चॉइस, मिल्क बाइट एंड मैरीगोल्ड है। यह कंपनी बिस्किट सेगमेंट में मार्केट लीडर है। इसका 90% रेवेन्यू बिस्किट सेगमेंट से जनरेट करता है। कंपनी के पास ग्लूकोज, मैरी, कुकीज, क्रैकर्स, क्रीम्स, मिल्क एंड हेल्थ वेरियस कैटेगरीज में बिस्किट पोर्टफोलियो में बिजनेस करता है। ब्रिटानिया कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन द ऑर्गेनाइज्ड ब्रेड मार्केट में है और ब्रेड मार्केट में यह एनुअल टर्नओवर 1 लाख टन इन वैल्यूम और 450 करोड़ इन वैल्यू है। कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट जैसे आटा, पिज्जा, चीज, गार्लिक ब्रेड को डेवलप करने पर काम कर रही है। डेयरी प्रोडक्ट से 5% का रेवेन्यू जनरेट करता है। डेयरी प्रोडक्ट में कंपनी विशेष रूप से चीज प्रोडक्ट में हाई ग्रोथ देखी गई है। इसने वित्त वर्ष में 300% की वृद्धि हुई है और कंपनी 5 नई फैसिलिटीज को शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। पूरे इंडिया में कंपनी ने 5 मिलियन से अधिक रिटेल स्टोर अवेलेबल है और 50% से अधिक प्रोडक्ट हमारे इंडियन होम्स तक पहुंचते हैं। कंपनी ग्लोबल मार्केट से 5.5% की रेवेन्यू डिलीवर करती है और प्रोडक्ट को 80 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। UAE में यह सेकंड नंबर में बिस्किट प्लेयर है। हाल ही में कंपनी ने नेपाल में एक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्टार्ट किया है। इस कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस देखें तो करंट में इस कंपनी का प्राइस 3407.45 रुपीज का है। इस कंपनी ने भी लॉन्ग टर्म में अच्छा
अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया है। इस कंपनी ने मैक्सिमम 5751.71% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। इसी लिस्ट में नेक्स्ट मोनोपोली स्टॉक का नाम है एवेन्यू सुपरमार्केट, जिसे हम डी मार्ट के नाम से जानते हैं। डी मार्ट की शुरुआत श्री राधा किशन दामानी ने 2002 में की थी। इसकी फर्स्ट ब्रांच पवाई के हीरा नदानी गार्डन में थी। 31 दिसंबर 2019 तक इंडिया में 11 स्टेट के 72 सिटीज में इसके 246 प्लस स्टोर थे। डी मार्ट के रेवेन्यू सुपरमार्केट के द्वारा प्रमोट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी और मोस्ट प्रॉफिटेबल फूड एंड ग्रोसरी रिटेल में से एक है। यह कंपनी फूड, नॉन फूड एंड जनरल मर्चेंट कैटेगरीज में फोकस देने के साथ प्रोडक्ट की विस्तृत श्रृंखला प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का महाराष्ट्र में 58 स्टोर है और गुजरात में 26 स्टोर है। कंपनी 52% का रेवेन्यू फूड सेगमेंट से डिराइव करता है और 20% का रेवेन्यू एफएमसीजी सेक्टर से जनरेट करता है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में 38 न्यू स्टोर खोले और कंपनी टायर 2 और टायर 3 सिटीज पर बहुत फोकस कर रही है। इसकी सब्सिडरी कंपनी है एवेन्यू फूड प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड, अलाइन रिटेल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, एवेन्यू ई कॉमर्स लिमिटेड, रिफ्लेक्टेड होलसेल एंड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड है। यह कंपनी अपनी सब्सिडरी एवेन्यू ई कॉमर्स के माध्यम से मुंबई के सिलेक्टेड एरिया में डी मार्ट के तहत ऑनलाइन ग्रोसरी प्रोवाइड करता है। यह कंपनी इस सेगमेंट से फाइनेंशियल ईयर 2020 में 355 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट किया है। डी मार्ट फूड एंड ग्रोसरी, फुटवेयर एंड फर्निशिंग में सबसे चीपेस्ट रिटेलर है। इसके प्रोडक्ट कैटेगरीज देखें तो फर्स्ट नंबर में आता है फूड। फूड में ग्रोसरी, प्रोसेस्ड फूड, डेयरी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है। सेकंड नंबर में आता है नॉन फूड। इसमें होम केयर प्रोडक्ट और पर्सनल केयर प्रोडक्ट आते हैं। और थर्ड और लास्ट प्रोडक्ट कैटेगरी है जनरल मर्चेंडाइज एंड अपरियल। इसमें आते हैं बेड, बाथ, टॉय, गेम, क्रैकर्स, प्लास्टिक, गारमेंट्स, फुटवेयर एंड होम अप्लायंसेस। अब इसके शेयर प्राइस की बात करें तो करंट में इसकी शेयर प्राइस 3409 रुपीज है। इस कंपनी ने भी लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दिया है। इस कंपनी के प्रोस की बात करें तो यह कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर से 25.77% के CGR से अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किया हुआ है। इस कंपनी का मीडियम सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 ईयर से 33.07% का है। इस कंपनी के कॉन्स की बात करें तो यह कंपनी अपने बुक वैल्यू से 16.16 टाइम से हाई ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने लास्ट 3 ईयर में 11.80% से लो रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया है। यह कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं करती है। अब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 74.99% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 6.25% की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 8.83% की होल्डिंग है और रिटेल इन्वेस्टर के पास 9.42% की होल्डिंग है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 0.52% की होल्डिंग है। लास्ट 6 मंथ से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी लास्ट 3 मंथ से अपने होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है। अब इस कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 28% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ करता है। 3 ईयर में 16% का, 5 ईयर में 21% का और 10 ईयर में 30% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ करता है। अब इस कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में इसने 36% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किया है। 3 ईयर में 19% का, 5 ईयर में 26% का और 10 ईयर में 38% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट किया है। इस वीडियो में 6 ऐसे मोनोपोली स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया जो अपने अपने बिजनेस में मोनोपोली हैं और इन 6 स्टॉक्स ने लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके भी दिया है। अगर आप भी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो आप भी जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये एक ट्रस्टेड अकाउंट ब्रोकर है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यह वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए था। अगर आप भी ऐसे स्टॉक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा।